दोस्तों, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि HRMS और ऑनबोर्डिंग फॉर्म कैसे भरा जाए विशिष्ट टीचर या सक्षमता 2 पास हुए स्टूडेंट बिहार में। सबसे पहले हमें HRMS फॉर्म में 2 पेज का फॉर्म मिलेगा। पहला HRMS लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ बिहार और दूसरा लिखा रहेगा आपका ऑनबोर्डिंग एनेक्सर 2A। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं HRMS फॉर्म किस तरह भरा जाएगा। यहाँ सबसे पहला प्रीफ्रेंस लिखा रहेगा, प्रीफिक्स लिखा रहेगा। जहाँ पे आप अगर लड़की है तो शादीशुदा तो SMT लिख सकते हैं, श्रीमती, या पुरुष है तो श्री या मिस्टर लिख सकते हैं। फर्स्ट नेम, अगर आपका नाम राजीव कुमार यादव है तो आप पहले में लिखिएगा राजीव, मिडिल में लिखिएगा कुमार और लास्ट में यादव। यहाँ 2 था इसलिए मैंने 2 ही लिखा। उसके बाद अपना जन्म का डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। जेंडर में पुरुष हैं या महिला, फीमेल लिख दीजिएगा अगर महिला है तो। हाइट कितनी ऊंचाई है आपकी पूरी। फादर्स नेम क्या है आपका वो लिख दीजिएगा। मदर्स नेम क्या है आपका वो लिख दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन, आपका शरीर पर क्या आइडेंटिफिकेशन, जैसे यहाँ पर मैंने मोलोन लिप लिखा है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो लिखिए, मैरिड। स्पाउस नेम जो अगर है तो हस्बैंड या वाइफ का नाम लिख दीजिए। उसके बाद डिजेबिलिटी में आप नो लिखिए अगर कुछ नहीं है तो। अगर डिजेबल आप नहीं है, फिजिकली डिजेबल नहीं है तो। अगर फिजिकली हैं यस तो उसका परसेंटेज लिखना होगा जो आपका सर्टिफिकेट में लिखा रहता है। उसके बाद ब्लड ग्रुप, यहाँ पे इनका ऑपोजिट में लिखा जिनके लिए मैंने फिलअप किया है। ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी जो है। मोबाइल नंबर जो आपका मोबाइल नंबर है। यहाँ आपको कटा हुआ दिख रहा होगा इसलिए मैंने किया कि किसी का इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। नेशनलिटी इंडियन। पैन कार्ड नंबर, अगर आपका प्रान नंबर जनरेट हो गया तो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। आधार कार्ड का नंबर लिख दीजिए। सोशल कैटेगरी SC ST या जनरल क्या है आप। उसका एड्रेस में यहाँ पे लिखिए अपना विलेज का नाम, यहाँ 2 लाइन दिया गया है, किसी का एड्रेस ज़्यादा बड़ा है तो। स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, पिन कोड जो भी है। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपका HRMS से भरने का जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। एम्प्लॉई ऑफिशियल डिटेल्स, सबसे पहला होगा एम्प्लॉई टाइप, तो इसमें रेगुलर लिखाएगा, बेसिक 1 to 5 अगर 1 to 5 के स्टूडेंट है तो। उसके बाद सर्विस टाइप, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखाएगा इसमें आपका। ये मैं जितना बता रहा हूँ ये सही है क्योंकि मैंने चेक करवा दिया, इनका पास भी हो चुका है। कैडर में डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा। पेरेंट डिपार्टमेंट मतलब लास्ट आपका कौन सा डिपार्टमेंट था, एजुकेशन होगा। करंट डिपार्टमेंट आपका भी एजुकेशन ही होगा। करेंट डेजिनेशन एक्सक्लूसिव टीचर 1 to 5 लिखाएगा। करेंट ऑफिस जो भी आपका ऑफिस है, DEO जमुई या DEO नवादा जहाँ के हैं आप। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट BSEB पटना, CTT 2 लिखाएगा आपका। ऑर्डर और इशूइंग अथॉरिटी लिखाएगा DEO, जिस जगह के हैं आप वहाँ का नाम। अपॉइंटमेंट लेटर, आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो आपके ज्वाइनिंग के पदस्थापना वाला लिखा हुआ होगा वो लिखिएगा। वो इस तरह लिखा हुआ होगा आपका, देख लीजिएगा, ठीक है ना। वो 3 लेटर मिला होगा आपका, लेकिन पदस्थापना वाला जो लेटर होगा वो लिखिएगा। और उसमें जो लेटर का अपॉइंटमेंट डेट होगा वो यहाँ पे लिखिएगा। और जिस तारीख को आपने चार्ज ले लिया या ज्वाइनिंग कर लिया स्कूल में, इसको यहाँ लिखिएगा। ज्वाइनिंग का समय भी लिखना होगा, आप देख लीजिएगा किस समय में किया है। उसका सेकेंड पेज आता है आपका ऑन बोर्डिंग एनेक्सर 2A। इसमें अगर प्रान नंबर जनरेट हो गया तो यहाँ पे आप लिख दीजिए गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्यूपाइड, ये नो, यहाँ नो ही लिखिएगा। एनुअल ऑप्टेड 1/1/2026, ये इसमें आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर 1 जनवरी 2025 को आप ज्वाइन कर रहे हैं या उससे पहले तो यहाँ 1/7/2025 दिखाएगा, लेकिन उसके बाद जो भी डेट में आप ज्वाइन कर रहे हैं, बाई चांस आप 2 जनवरी 2025 को कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे एनुअल कैलेंडर 1/1/2026 लिखाएगा। बाकी एड्रेस देख लीजिए, सेम एड्रेस यस लिख दीजिए अगर आपका करेंट एड्रेस और पेरेंट प्रेजेंट सेम एड्रेस फिलअप कर लीजिए आप अपना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फैमिली मेम्बर लिख दीजिए। रिलेशनशिप जो भी है आपका, नेम अपनी वाइफ का नाम लिख सकते हैं आप यहाँ। जेंडर में उनका जेंडर लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ उनका जो है वो लिख दीजिए। मैरिड से मैरिड लिख दीजिएगा। फिजिकल चैलेंज नो होगा आपका। डिपेंडेंट में आप यहाँ पे यस लिखिएगा। एम्प्लॉयड नो लिखिएगा। नॉमिनी यस लिखिएगा। अगर वो काम नहीं करता तो आप नो लिखिएगा। आपका डिपेंडेंट अगर काम करता है तो यस लिखिएगा। नो लिखने में ही आपका फ़ायदे होगा थोड़ा। ग्रेजुएटी में आपका जो डिपेंडेंट है उसको 100% कर दीजिएगा। PA में भी 100% कर दीजिएगा। अब ये है आपका बैंक डिटेल, ये बढ़िया से भरिएगा अपना। बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर। ओके, ठीक है।